हमारा एसजीपीजीआई का क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू हुआ, आगे बढ़ा और हमने क्या क्या समाज को दिया है, तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब किसी के दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं या क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें एक तो होता है हीमोडायलिसिस, जिसे खून के द्वारा किया हुआ डायलिसिस कहते हैं। खून की नलियों से रक्त की सफाई होती है। दूसरा होता है पेट में एक छोटी ट्यूब डाल के वहाँ से हम लोग जो स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं उसके थ्रू बॉडी में जो एबनॉर्मल मेटाबोलाइट्स हैं उनकी सफाई करते हैं। और तीसरा होता है किडनी का प्रत्यारोपण, या एक नई किडनी लाके जो कि पेट के नीचे भाग में लगाई जाती है उसको लगाना। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक होता है कि हम अपने किसी रिलेशन से या किडनी को लेकर के और उसको प्रत्यारोपित करें, और या फिर जैसे अभी डॉक्टर धीमन ने पूरा बताया कि जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं या जो डिसीज्ड डोनर कहलाते हैं, जो एक्चुअल में डेड होते हैं लेकिन उनके कुछ ऑर्गन काम करते रहते हैं, उसके थ्रू हम करें। तो किडनी का ट्रांसप्लांट भी इन दो तरीकों से होता है। ये एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है जिसमें कि ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। और हम लोगों को, जैसे डॉक्टर धीमन ने पहले ही बताया, कि बहुत बड़ा गैप है कि जितने लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उसी हिसाब से अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो ज़्यादातर लोगों को बहुत बड़ा गैप है ट्रांसप्लांट। 40,000 लोगों को साल में ज़रूरत है, पर हम तो अभी केवल 200-300 ही कर पा रहे हैं अगर हम इस प्रदेश की सिर्फ बात करें। और कुछ लोग हीमोडायलिसिस, मतलब बाकी हीमोडायलिसिस पे हैं, और कुछ जो मैंने बताया पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं। तो हमें कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इन नंबर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के लेवल पे बात करें। ये स्टैटिस्टिक्स से हमें हमें एक आइडिया लगेगा कि 1989 में एसजीपीजीआई ने प्रोग्राम शुरू किया। तब आप देखिए कि बहुत ही कम नंबर था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग 96 95 तक हम 100 से नीचे थे, और 97 से हम बढ़ना शुरू हुए, और फिर हमने सबसे 136 भी किए, और यहाँ हम देखेंगे 141 भी किए। तो अब हमारा एवरेज 120 130 हो गया है। और मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि मैं 97 में आया था यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर होके, तो तब तक यहाँ 450 ट्रांसप्लांट हुए थे। इसके बाद की सारी यात्रा हमारे साथ, ये बताने में बड़ी खुशी है कि ये मेरे साथ में, और हमने इन सब नेफ्रोलॉजी और सबके साथ में हम लोगों ने टीम वर्क से किया, और हमने ये नंबर इस समय 3250 के आसपास तक पहुंचाया है। और इसमें 2007 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो प्रोफेसर ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए हुआ। ये भी ये संस्थान की एक मुझे देन है, जो कि और इतना मेरा कंट्रीब्यूशन है सारी टीम के साथ। तो ये एक बहुत ही खुशी देता है जब भी हम सोचते हैं, और हमें इसे बहुत आगे ले जाना है डॉक्टर धीमन की नेतृत्व में, जिन्होंने अभी डिसीज ट्रांसप्लांट, जो डिसीज डोनर है, उसको आगे बढ़ाने का प्रण किया है। क्योंकि ये जो जितने ट्रांसप्लांट हैं ये सब ज़्यादातर लाइव रिलेटेड है, जो हमने मरीजों के साथ वालों से ली है। केवल 50 हमने जो अभी उस तरह से डिसीज डोनर से करे हुए हैं। इसके अलावा एसजीपीजीआई ने और भी जगह पर ट्रांसप्लांट एक्टिविटी को बढ़ाया है। जैसे कि मेरा सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल से 15 साल से एसोसिएशन है, वहाँ भी करीब 200 ट्रांसप्लांट मैं उनको असिस्ट करता हूँ और मॉनिटर करता हूँ।
RML इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने शुरू किया प्रोग्राम वहाँ का, जो कि अब करीब 100 के आसपास पहुँच गया है। KGMC में कोशिश करी, अभी और कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर के कई मेडिकल कॉलेजेस के लोग यहाँ आते हैं, पूरी टीम आती है, सब ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें कि जोधपुर है और बहुत काफ़ी सारी जगह है। उनको हमने सहायता दी है। जो नए 21 एम्स बन रहे हैं उसमें से 6 एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो SGPGI को एम्स वालों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम ही लोगों को जिम्मेवारी दी है, और हमने और हमारे नेफ्रोलॉजी कलीग पूरी टीम यहाँ से जा करके, बेहोशी वाले और सब, तो हमने ऑलरेडी जोधपुर में ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया है। देहरादून, ऋषिकेश अब नेक्स्ट एम्स हमारा नेक्स्ट टारगेट है। भोपाल से हमारे पास रिक्वेस्ट है। तो SGPGI सब जगह इस एक्टिविटी को और भी आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है। बाकी हमारा अगर वो देखे ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल तो काफ़ी अच्छा है। 1 साल में करीब करीब 99 लोगों का किडनी अच्छी चलती है, और 5 साल के अंत पे कुछ और रीजंस होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जब भी 10 साल पे भी करीब करीब 74% सर्वाइवल है। और ये है मरीज का सर्वाइवल, जो कि और भी अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों के ग्राफ फेल हो जाते हैं, वो फिर वापस डायलिसिस पे चले जाते हैं। और ये जो वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स है उससे हम लोग कहीं से कम नहीं है। अब एक और चीज़ आई कि हमारे पास में ज़्यादातर अभी लाइव रिलेटेड ही डोनर हैं, और जब डिसीज डोनर भी आएंगे तो हमें केवल बहुत हेल्दी किडनीज नहीं मिलेंगी, कुछ मार्जिनल किडनीज भी मिलेंगी जो उतनी अच्छी नहीं होंगी। उनमें से हम किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने जो अभी तक प्रयास किए हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट सफल हुए हैं, स्टेब्लिश्ड भी है ट्रीटमेंट, उसमें है कि हम जनरली जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत पहली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोगों ने अक्रॉस दी ब्लड ब्लड ग्रुप बैरियर जा करके करीब करीब अब 150 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। और शुरू में ये अभी 7 साल हुए हैं इस चीज़ को शुरू करे हुए, तो हमें डिफ़िकल्टीज भी आई। हॉपकिंस से हमने कुछ आइडिया लिया कि कैसे करना है। इसमें 14 दिन पहले से हमको इम्यूनो सप्रेशन या हैवी ड्रग्स देनी पड़ती हैं, वैसे हम लोग 2 दिन पहले से देते हैं जो ट्रांसप्लांट के। तो ये इसमें अंतर है। और फिर ये हमारी प्रोटोकॉल जो नेफ्रोलॉजी और हम लोगों ने सबने मिलके, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी ने मिलकर करी, ये सारा टीम वर्क होता है इसमें। तो और जो कि अब एस्टेब्लिश है, अब एक्चुअली बाहर के लोग सब इन प्रोटोकॉल्स को हमसे पूछते हैं, और हम लोग अब पायनियर हो गए हैं इसमें भी। ये हमारा नंबर है, उसके हिसाब से आप देखिए। अभी 2020 में थोड़े कम हो पाए क्योंकि कोविड की वजह से बीच में प्रॉब्लम थी, अब फिर से शुरू हुआ है। और ये मैं बता रहा था कि डिसीज डोनर है जो एक्सीडेंट, इसको हमें बढ़ाना है। ये सबसे बड़ा इस अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू करने का मेन रीजन यही है कि हमें इस चीज़ को बहुत बढ़ाना है, और इससे कितना पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है, ये डॉक्टर धीमन ने हमें पहले ही बता दिया है। ये मार्जिनल डोनर्स है, जैसे मान लीजिए किसी की किडनी में स्टोन है, लिविंग डोनर है, किसी के सिस्ट है, या और भी किस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम किन लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोग्राम में, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ा सकें। ये भी हम लोगों का काफ़ी बड़ा डेटा है, जो कि कई जर्नल्स में पब्लिश्ड है, और बाकी लोग हमें फॉलो करते हैं इसमें। और ये सरकार की तरफ से ये धनराशि इन मदों के अंदर मिलती है। जो लोग गरीब हैं, तो ये भी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत सराहनीय प्रयास है। और ये एक स्टैटिस्टिक्स है इसके बारे में। और कोविड में अभी करीब करीब हम अंत में आ गए हैं, तो कोविड में हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद हमने फिर शुरू किया, फिर से कोविड बढ़ा, अब हमने फिर से वापस प्रोग्राम शुरू किया है। बट ये हम लोगों को अब समझ में आ गया है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो अब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम धीरे धीरे हम, और इस बार जो थोड़ा ब्रेक लग गया था इस साल, वो वापस से जल्दी ही हम नॉर्मल उसमें आ जाएंगे। तो SGPGI ने काफ़ी अच्छा टीम वर्क के साथ एक उदाहरण सारी दुनिया को प्रस्तुत किया है। और सब तरह के ट्रांसप्लांट हैं,
अलग अलग वैरायटी के वो कर रहे हैं। डिसीज डोनर वाले को अब हमें आगे बढ़ाना है। और इसके साथ में मैं आप सबको धन्यवाद।